अजीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से खरूज 29 बाब, और उनको पाक करने की खातिर ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे, तो उनके वास्ते ये करना कि एक बछड़ा और 2 बेऐब मेंढे लेना, और बेखमीरी रोटी और बेखमीर के कुलचे जिनके साथ तिल मिला हो, और तेल की चोपड़ी हुई बेखमीरी चपातियाँ लेना। ये सब गेहूं के मैदे की बनाना, और इनको एक टोकरी में रख कर उस टोकरी को बछड़े और दोनों मेंढों समेत आगे ले आना। फिर हारून और उसके बेटों को खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर लाकर उनको पानी से नहलाना, और वो लिबास लेकर हारून को कुर्ता और अफूद का हुब्बा और अफूद और सीना बंद पहनाना, और अफूद का कारीगरी से बना हुआ कमरबंद उसके बांध देना, और अमामा को उसके सर पर रख कर उस अमामा के ऊपर मुकद्दस ताज लगा देना, और मसा करने का तेल लेकर उसके सर पर डालना और उसको मसा करना। फिर उसके बेटों को आगे लाकर उनको कुर्ते पहनाना, और हारून और उसके बेटों के कमर बंद लपेट कर उनके पगड़ियाँ बांधना, ताकि कहानत के मनसब पर हमेशा के लिए उनका हक रहे, और हारून और उसके बेटों को मखसूस करना। फिर तो उस बछड़े को खैमा इज्तिमा के सामने लाना, और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस बछड़े के सर पर रखें। फिर उस बछड़े को खुदावंद के आगे खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर ज़िबा करना, और उस बछड़े के खून में से कुछ लेकर उसे अपनी उंगली से कुर्बानगाह के सींगों पर लगाना, और बाकी सारा खून कुर्बानगाह के पहिए पर उंडेल देना। फिर उस चर्बी को जिससे अंतड़ियाँ ढकी रहती हैं, और जिगर पर की झिल्ली और दोनों गुर्दों को और उनके ऊपर की चर्बी को लेकर सब कुर्बानगाह पर जलाना। लेकिन उस बछड़े के गोश्त और खाल और गोबर को खैमागाह के बाहर आग से जला देना, इसलिए कि ये खता की कुर्बानी है। फिर तो एक मेंढे को लेना, और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस मेंढे के सर पर रखे, और तू उस मेंढे को ज़िबा करना और उसका खून लेकर कुर्बानगाह पर चारों तरफ छिड़कना, और तू मेंढे को टुकड़े टुकड़े काटना, और उसकी अंतड़ियों और पायों को धोकर उसके टुकड़ों को और उसके सर के साथ मिला देना। फिर इस पूरे मेंढे को कुर्बानगाह पर जलाना। ये खुदावंद के लिए सौख्तनी कुर्बानी है। ये राहत अंगेज़ खुशबू यानी खुदावंद के लिए आतिशीन कुर्बानी है। फिर दूसरे मेंढे को लेना, और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस मेंढे के सर पर रखे, और तू इस मेंढे को ज़िबा करना, और उसके खून में से कुछ लेकर हारून और उसके बेटों के दाहिने कान की लो पर और दाहिने हाथ के और दाहिने हाथ के अंगूठों पर लगाना, और खून को कुर्बानगाह पर चारों तरफ छिड़क देना, और कुर्बानगाह पर के खून और मसा करने के तेल में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके लिबास पर और उसके साथ उसके बेटों और उनके लिबास पर छिड़कना। तब वो अपने लिबास समेत और उसके साथ ही उसके बेटे अपने अपने लिबास में मुकद्दस होंगे। और तू मेंढे की चर्बी और मोटी दुम को और जिस चर्बी से अंतड़ियाँ ढकी रहती हैं उसको, और जिगर पर की झिल्ली को और दोनों गुर्दों को और उनके ऊपर की चर्बी को और दहनी रान को लेना, इसलिए कि ये तखसीसी मेंढा है। और बेखमीरी रोटी की टोकरी में से जो खुदावंद के आगे धरी होगी, रोटी का एक गुर्दा और एक कुलचा जिसमें तेल मिला हो और एक चपाती लेना, और इन सबों को हारून और उसके बेटों के हाथों पर रख कर इनको खुदावंद के रूबरू हिलाना, ताना कि ये हलाने का हदिया है। फिर इनको उनके हाथों से लेकर कुर्बान पर सौख्तनी कुर्बानी के ऊपर जला देना, ताकि वो खुदावंद के आगे राहत अंगेज़ खुशबू हो। ये खुदावंद के लिए आतिशीन कुर्बानी है। और तू हारून के तखसीसी मेंढे का सीना लेकर उसको खुदावंद के रूबरू हलाना, ताकि वो हलाने का हदिया हो। ये तेरा हिस्सा ठहरेगा। और तू हारून और उसके बेटों के तखसीसी मेंढे के हलाने के हदिये के सीने को जो हलाया जा चुका है और उठाए जाने के हदिये की रान को जो उठाई जा चुकी है लेकर उन दोनों को पाक ठहराना, ताकि ये सब बनी इसराइल की तरफ से हमेशा के लिए हारून और उसके बेटों का हक हो, क्योंकि ये उठाए जाने का हदिया है। सो ये बनी इसराइल की तरफ से उसकी सलामती के ज़बियों में से उठाए जाने का हदिया होगा, जो उनकी तरफ से खुदावंद के लिए उठाया गया है। और हारून के बाद उसके पाक लिबास उसकी औलाद के लिए होंगे, ताकि उन्हीं में वो
मसाओ मखसूस किए जाएं। उसका जो बेटा उसकी जगह काहिन हो, वो जब पाक मुकाम में खिदमत करने को खैमा इज्तिमा में दाखिल हो तो उनको 7 दिन तक पहने रहे, और तो तखसीसी मेंढे को लेकर उसके गोश्त को किसी पाक जगह में उबालना, और हारून और उसके बेटे मेंढे का गोश्त और टोकरी की रोटियां खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर रखें, और जिन चीज़ों से उनको मखसूस और पाक करने के लिए कफ़ारा दिया जाए वो उनको भी खाएं, लेकिन अजनबी शख्स उनमें से कुछ ना खाने पाए, क्योंकि ये चीज़ें पाक हैं। और अगर मखसूस करने के लिए गोश्त या रोटी में से कुछ सुबह तक बचा रह जाए तो उस बचे हुए को आग से जला देना, वो हरगिज़ ना खाया जाए, इसलिए कि वो पाक है। और तू हारून और उसके बेटों के साथ जो कुछ मैंने हुक्म दिया वह सब अमल करना, 7 दिन तक उनकी तखसीस करते रहना, और तू हर रोज़ खता की कुर्बानी के बछड़े को कफ़ारे के वास्ते ज़िबा करना, और तू कुर्बान गाह को उसके कफ़ारा देने के वक्त साफ़ करना और उसे मसा करना ताकि वो पाक हो जाए। तू 7 दिन तक कुर्बान गाह के लिए कफ़ारा देना, उसे पाक करना, तो कुर्बान गाह नहायत पाक हो जाएगी, और जो कुछ उससे छुआ जाएगा वो भी पाक ठहरेगा। फिर तू हर रोज़ सदा एक एक बरस के 2-2 बरे कुर्बान गाह पर चढ़ाया करना, एक बरा सुबह को और दूसरा बरा ज़वाल और गरूब के दरमियान चढ़ाना, और एक बरा के साथ अफ़ा के 10वें हिस्से के बराबर मैदा लेना, जिसमें हीन के चौथे हिस्से की मिकदार में कूट कर निकाला हुआ तेल मिला हो, और हीन के चौथे हिस्से की मिकदार में तपावन के लिए मैं भी देना। और तू दूसरे बर्रे को ज़वाल और गरूब के दरमियान चढ़ाना, और उसके साथ सुबह की तरह नज़र की कुर्बानी और वैसा ही तपावन देना, जिससे वो खुदावंद के लिए राहत अंगेज़ खुशबू और आतिशीन कुर्बानी ठहरे। ऐसी सोख्तनी कुर्बानी तुम्हारी पुश्त दर पुश्त खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खुदावंद के आगे हमेशा रहे। वहाँ मैं तुमसे मिलूँगा और तुझसे बातें करूँगा, और वहीं मैं बनी इसराइल से मुलाकात करूँगा, और वो मकाम मेरे जलाल से मुक़द्दस होगा, और मैं खैमा इज्तिमा को और कुर्बान गाह को मुक़द्दस करूँगा, और मैं हारून और उसके बेटों को मुक़द्दस करूँगा ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें, और मैं बनी इसराइल के दरमियान सकूनत करूँगा और उनका खुदा हूँगा। तब वो जान लेंगे कि मैं खुदावंद उनका खुदा हूँ, जो उनको मुल्क मिस्र से इसलिए निकाल लाया ताकि मैं उनके दरमियान सकूनत करूँ। मैं ही खुदावंद उनका खुदा हूँ। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के वसीले से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।